तक बोले जब तक राम सुन डाले तब तक राम राम जपते रहो। कभी तो सुनाई पड़ेगा ना, क्योंकि पुकार रहा है, राम नाम जपते रहो मेरी माँ, कभी तो सुनाई पड़ेगा, कभी तो देखेंगे हमारी तरफ। और जब भक्ति की महिमा गाई गई तो भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। महाराज मेरा सारा दुख दूर हो गया, और भक्ति महारानी नाचने लगी, सारा दुख दूर हो गया। हाँ मेरी माँ, हाँ भक्ति महारानी नाचने लगी। मैया जी भगवान देर ही सही आएगा जरूर, मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा गाओ जरूर आएगा। हाँ मेरी माँ, वो आएगा जरूर। क्या रखना पड़ेगा आपको? कि मत हो न मन बावरे उदास। उदास वही लोग होते हैं जिनको भगवान पे भरोसा नहीं होता। याद रखना मेरी माँ, यदि भरोसा है ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, करेगा ना सारा काम, बैठा तो है आगे। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। और मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। आइए बुलाते हैं उस कन्हैया को, दोनों हाथ उठाकर मस्ती के संग झूमते हुए। मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। हो मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ओ मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। हो मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। दोनों हाथ उठाकर मस्ती के साथ भैया जी आप भी हाथ उठाइए और बुलाइए उस कन्हैया को विश्वास से। हरि बोल। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, राह अनजाने और घोरे अंधकार हो। यदि नैया हमारी भंवर में डोल रही और विश्वास है तो याद रखना वो कन्हैया आपकी नैया को डूबने नहीं देगा। हाँ, डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, राह अनजाने और घोरे अंधकार हो। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, अंधेरों में बन के प्रकाश, ये सांवरा जरूर
आएगा। हो ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। हो मत होना मन बावरे उदास ये सांवरा जरूर आएगा। हरि बोल। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। इस भजन की ये लाइन मुझे बहुत प्रिय लगती है, आप भी गुनगुनाइएगा। भगवान कहते हैं कि यदि मेरा भक्त कसौटी पे डटा है तो देर कितनी भी लग जाए आऊंगा जरूर। जीवन में जब दुख आए तो समझ लेना कि भगवान आपके कसौटी में आपको कस के देखना चाहता है कि आप कच्चे हो या पक्के हो, परीक्षा ले रहा है, आएगा जरूर, विश्वास रखना। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जाने ना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। सच्चे प्रेमी नहीं, सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। हो सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ओ मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। हो मत दोनों हाथ उठाइए भक्तों। मैं विश्वास की बात बताऊं, किस किसने विश्वास किया था जरा सुनिएगा। मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। मीराबाई जहर का प्याला, राणा ने जहर दिया तो मीराबाई ने हाथ में ले लिया। किसी ने कहा मीरा ये जहर है, तेरे ससुर तुझे कन्हैया का चरणामृत बता के दे रहे हैं ना, ये पीना मत, ये जहर है, तुम मर जाओगी। मीराबाई ने कहा कि यदि जहर में मारने की शक्ति है तो मेरे कन्हैया में बचाने की शक्ति है। आज देखती हूँ जीत किसकी होती है, जहर जीतता है या मेरे कृष्ण की जीत होती है। और विश्वास से प्याला पिया तो क्या ताकत थी उस जहर में कि भक्त को मार सके। हाँ, दोनों हाथ उठाइए और समझते हैं इस बात को। मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। है अनिरुद्ध को विश्वास, ओ है अनिरुद्ध को विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। है अनिरुद्ध को विश्वास कि सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा।
जरूर आएगा। हो मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे, है ना। जिस थामे एक बार उसका हाथ नहीं छोड़ता, भक्तों का सांवरा भरोसा नहीं तोड़ता। गाइए ना एक बार। जिस थामे एक बार उसका हाथ नहीं छोड़ता, भक्तों का सांवरा भरोसा नहीं। दिल में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। हाँ मेरी माँ, भगवान तो आते हैं, कोई बुलाने वाला तो हो ना। द्रौपदी ने बुलाया, है ना, भरी सभा में बुलाया। जब द्रौपदी ने बुलाया तो भगवान आए ना, आए। भक्तों, जीवन में दुख आए तो बिल्कुल घबराइएगा मत। वो आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं भगवान। वो आपके धैर्य की, आपकी भक्ति की, आपके विश्वास की अभी परीक्षा चल रही, और आपको पास होना है तो खरे उतरना होगा आपको। घबराइएगा मत। संकट आए, गोविंद की कृपा प्रसाद मान के उन्हें स्वीकार कीजिए। नारद जी ने एक प्रश्न कर दिया। भक्तों, एक दिन क्या हुआ, नारद जी ने एक प्रश्न किया। नारद जी ने, देखो कथा, 4 संत बैठे हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कथा में 3 आसन बिछाई गई। भक्ति महारानी की महिमा सुनकर भागवत की भक्ति प्रकट होगी। भक्ति ने कहा हम बैठे कहां? संतों ने कहा ये जो भक्त बैठे हैं इनका हृदय खाली है, मन मंदिर खाली है, जाओ इनके मन मंदिर में बैठ जाओ। तो भक्ति कहां बैठती है? जो प्रेमी गण भक्त होते हैं उनके मन मंदिर में जाकर भक्ति महारानी बैठ जाती है, भक्ति जाकर बैठ जाती है। नारद जी ने एक प्रश्न किया है बढ़िया सा। नारद जी ने एक बढ़िया सा प्रश्न किया कि गुरुदेव, यदि कोई पुण्यात्मा कथा सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, कोई पापी कथा सुनकर तर जाए तो आश्चर्य नहीं, पर जिसने जीवन भर पाप किया है क्या ऐसा व्यक्ति कथा से तरेगा? बोले हां। ये मान वह पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा, क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो मेरी मां, वो पापी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कथा सुन के तर जाएगा। कोई तरह एक इतिहास सुनाते, मैया जी एक सावधान होके कथा सुन लो, वो कथा हम सब की है, जरा प्यार से सुनना। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव पंडित जी तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था मेरी माँ, खाने को रोटी थी, रहने को घर था, पहनने को कपड़े थे, पर कमी एक चीज की थी, आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। और जीवन में बहुत कुछ मिल जाए फिर भी कुछ ना कुछ कमियां तो रह ही जाती। आत्मदेव जी बड़े दुखी रहते कि मेरे बेटा नहीं है, मेरे पुत्र नहीं है, मेरे संतान। अच्छा, उन्होंने अपने आप को तो संभाल लिया जैसे तैसे, पर दुनिया संभलने नहीं देती ना मेरी मां। भक्तों, आपने समाज में देखा होगा, आप अपनी आसपास की घटना में आपकी बोल रहा हूं, जिसके बेटा नहीं होता ना, किसी स्त्री के, किसी महिला के किसी कारणवश ना बेटा नहीं होता, डॉक्टर बोल देता है कि अब आप कभी मां नहीं बन पाओगी।
जब डॉक्टर ये कहता है स्त्री को कि तुम कभी मां नहीं बन पाओगी ना, तो वो स्त्री बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है, पर वो जैसे तैसे अपने आप को समझा लेती है, कोई बात नहीं, यदि ईश्वर की यही मर्जी तो मैं उनकी मर्जी में खुश। वो अपने आप को समझाकर जीवन जीना शुरू कर देती है, परंतु ये दुनिया वाले उसे जीने नहीं देते, टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। कई बार तो उसे परेशान किया जाता है, कई बार कहा जाता है ये महिला अभागिन है। क्यों अभागिन है भाई? बोले बेटा नहीं है। कई बार जिनको बेटा नहीं होता ना, लोगों ने क्या बोलते हैं, ये अभागिन है। ताने मारते हैं, सास ताने मारती, जिठानी ताने मारती, देवरानी ताने मारती, पड़ोसी ताने मारते, दुनिया तान, जहां जाए वो लोग उसे ताने ही मारते रहते। क्यों भाई? अच्छा, जिसको बेटा नहीं होता ना, तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, किसी को बेटा नहीं हो तो आप उसे अभागिन कहती हो, अभागिन है, बेटा नहीं है। यदि बेटा जिसको नहीं है, यदि वो अभागिन है, तो आपके हिसाब से फिर मीराबाई भी अभागिन है, क्योंकि मीरा के भी तो कोई बेटा नहीं था। बताइए, मीरा के कोई बेटा था? मेरी मां मीरा के कोई बेटा था? स्वामी विवेकानंद जी को कोई बेटा था? नहीं। आप कहती हो जिनके बेटा है वो भाग्यशाली हैं, जिनके बेटा नहीं है वो अभागिन है। गलत कहती हो आप। बेटा यदि हो जाए तो जरूरी नहीं है कि उसे भाग्यशाली कहा जाए, पर जिसने गोविंद की भक्ति करके उसे प्राप्त कर लिया, निश्चित ही दुनिया उसे भाग्यशाली मानेगी, भाग्यशाली कहेगी। इसका उदाहरण मीराबाई है। बेटा क्यों चाहिए आपको? आजकल बेटे काम क्या आते हैं? जिन बेटों के लिए आप माथा पीटती हो, जिन बेटों के लिए आप रोते हो ना, वही बेटे बुढ़ापे में आपको छोड़ के चले जाते हैं। कितने बच्चों को मैं जानता हूं जिनके मम्मी पापा अकेले रहते हैं, बुढ़ापे में गिलास भर पानी का सहारा बच्चों से नहीं है। मैया जी, बेटे को पाने वाला कोई महान नहीं हुआ, पर भगवान को पाने वाले बहुत लोग महान हो गए। हाँ, नरसिंह मेहता के बेटा मर गया। नरसिंह मेहता की पत्नी जब मरी, लोगों ने कहा नरसिंह थारी तो पत्नी मर गई, थारे कन्हैया ने रक्षा ना करी, थारो सांवरा ना आयो, बाकी रक्षा करवे कू। नरसिंह जी बोले मारे तो भाग जाग गए। थारी पत्नी मर गई तो बोले भाग जाग गए? हाँ, अभी पत्नी थी तो थोड़ा सा समय पत्नी को देना पड़ता था। वो तो गोविंद की कृपा हो गई कि भगवान में इतना मन लगा कि भगवान को लगा कि इसके जीवन में जितनी बाधा है वो मिटाते गए भगवान, और मन भगवान में लगता गया। कुछ दिनों के बाद नरसिंह जी का बेटा मर गया। नरसिंह जी का बेटा मरा तो नरसिंह जी, सारे लोग रो रहे हैं, नरसिंह जी कीर्तन कर रहे हैं, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। लोग बोले कैसा बाप है, बेटा मर गया और रो रहा, रोता नहीं है। नरसिंह जी बोले तुम लोग रो लो, हमारे बदले भी रो लेना। ऐसे रो रहे हो जैसे तुम खुद कभी मरो ही ना। अरे जैसे आज ये मरा है, कल तुम भी तो मरोगे, तो रोना किस बात का? नरसिंह जी से कहा तुम कैसे पिता हो, बेटा मर गया रोते नहीं हो? नरसिंह जी बोले क्या बताऊं, अभी बेटे को भी समय देना पड़ता था, पर मेरा कन्हैया इतनी चिंता करता है कि अब मुझे किसी के बारे में अब नहीं सोचना, केवल कृष्ण के बारे में सोचना। इसलिए वो मेरे जीवन की जितनी बाधाएं थी सारी मिटा दी उसने। अब मेरे मन में कोई बाधा नहीं है। अब एक मन भगवान के चरणों में मैं अर्पण कर दूंगा, कोई बाधा। नरसिंह जी कि जिनका बेटा है तो भी मतलब नहीं, नहीं है तो भी मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि लगन कन्हैया से लगी हो, जिन्हें अपना बना लिया गया हो। कृष्ण को जब अपना बना लिया जाता है ना मेरी माँ, कृष्ण को जब प्राप्त कर लिया जाता है तो याद रखना, उनको पाने के बाद फिर किसी को पाने की इच्छा नहीं रह जाती। उन्हें प्राप्त करने के बाद किसी को पाने की तमन्ना नहीं रह जाती। कहते हैं हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं, ये कहावत है।
क्या है कि हाथी के पांव में सबके पांव, कन्हैया आ गए, कन्हैया मिल गए तो सब कुछ मिल गया, और सब कुछ मिल गया और कन्हैया नहीं मिले। सब कुछ मिला भी तो किस काम का। हाँ जी, इसलिए बेटा जिनके नहीं है वो लोग रोए ना, जिनके बेटा है कहते हैं पिता का कर्जा उतारने बेटा आता है। आपने कोई कर्जा लिया होगा बैंक से, तो बैंक से आपका नोटिस आ जाएगा भाई कर्जा चुकाओ, और नहीं चुकाएंगे तो फिर अधिकारी लोग आएंगे, सब उठा के ले जाएंगे। कुड़की बोलते हैं उसको, आपके यहां राजस्थान में क्या बोलते राम जाने। बैंक सब उठा के ले जाती है यदि कर्जा ना चुकाया जाए। घर का सामान लोटा गिलास तक ले जाती है। तो यदि बाप मर गया ना तो बाप का कर्जा बेटा चुकाएगा, क्योंकि बेटा ऋण चुकाने के लिए, जिनके सिर पे ऋण था उनके बेटा आया ऋण चुकाने के लिए, जिनके सिर पे ऋण नहीं था उनके घर पे ना बेटा ना बेटी, वो ऋण मुक्त लोग हैं। पर दुनिया में पढ़ के उलझ कर लोगों को देख देख के उनको लगता है हमारे भी बेटा होना चाहिए। अरे भाई, बेटों को पाने वाले लोग महान नहीं बने भक्तों, भगवान को पाने वाले लोग महान बने हैं। इसलिए आप बेटों के लिए जितना रोते हो ना, इतना कन्हैया के लिए रोएंगे तो कल्याण हो जाएगा। और बेटा 10 भी हो जाए आपके तो वो 10 किसी काम के नहीं, और लगन भगवान में लग जाए तो बताओ। इसलिए रोना नहीं किसी के लिए, और किसी को आप टॉर्चर ना करना कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं। फलाने की बहू की तो बेटा नहीं है, बहू की तो बेटा, तुम्हारी बहू की तो है, तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया। हाँ, उसके बहू की नहीं है, तुम्हारे है, तुम कहां की महारानी बन गई। बेटा बेटा पता नहीं। एक आदमी से हमने पूछा भाई तुम्हें बेटा क्यों चाहिए, बोले महाराज जी मरेंगे तो आग कौन लगाएगा। हमने कहा पागल, मशीन आ गई आजकल, आग वाग की कहां तू चिंता कर रहा। एक तरफ से आदमी डालो, राख निकलती दूसरी तरफ से। एक आदमी बोले गुरुजी हम मरेंगे तो हमारा पिंडदान कौन करेगा। बच्चा पिंडदान करता। अरे पागल, ऐसे कर्म क्यों करके मरो कि तुम्हारे नाम का किसी को पिंडदान करना पड़े। आप ऐसा कर्म करके जाइए कि आपका कोई पिंडदान ना करे तो भी आप भवसागर से पार हो जाए, मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। क्या जरूरत है तुम्हें पिंडदान की। जिनके कर्म कुछ बिगड़ जाते हैं उनके लिए पिंडदान किया जाता है। चलो भाई कुछ बिगड़ गए थे, पिंडदान कर लो, मुक्ति हो जाएगी। आप अच्छे कर्म करो ना कि तुम्हें पिंडदान करने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों तुम्हें बेटा चाहिए पिंडदान के लिए। और जिनके बच्चे हैं आजकल, एक बार क्या हुआ, एक आजकल ना बेटे हो जाए तो भी बाप का पिंडदान करते, श्राद्ध नहीं करते। एक बार क्या हुआ, एक लड़के के 2 भाई थे, उनका बाप मर गया। मां रोने लगी, बच्चों ने समझाया मां रोया मत कर। पिता का संस्कार हुआ, पिता की राख भरी घड़े पे। मां ने कहा बेटा तुम अपने पिता को कभी गंगा नहवाने तो ले नहीं गए, एक काम करो पिता की अस्थियां तुम गंगा जी में ले जाओ, डाल दो। लड़के बड़े नास्तिक थे, 2 लड़के थे, दोनों नास्तिक थे। मम्मी पागल हो गई हो, गंगा जी में राख डालेंगे तो क्या होगा। बेटा मुक्ति मिल जाएगी, गंगा जी में किसी की राख स्पर्श हो जाए तो उससे मोक्ष मिल जाता है, ऐसा पुराणों में लिखा है, बेटा डाल दो। और गंगा उनके घर के पास से केवल 30 किलोमीटर दूर थी। बेटा समय निकाल के, मां रोज कहती बेटा बेटा नहीं मैं बाद में जाऊं। नास्तिक थे ना, मानते नहीं थे। एक दिन बेटा बोला चल ठीक है, बाप की अस्थियां उठाई और गाड़ी पर रख के ले गया। तो रास्ते में नाला था, और नाला भी जाके गंगा में मिल रहा था। तो उसको लगा कि अब कौन पेट्रोल डीजल फूके गंगा जी तक, नाला में डाल दो तो ये तो नाला खुद मिला देगा। इतने नास्तिक बेटे थे कि बाप की अस्थियां नाले में डाल के आ गए। रात को सपना आया तो स्त्री को सपना आया, कहा देख तेरे बच्चे ऐसे नालायक हैं कि मेरी अस्थियों को उन्होंने नाला में डाल दिया। सुबह मम्मी ने कहा क्यों रे मूर्ख, तूने पिता की अस्थियां नाले में डाल दी। बच्चे ने कहा मां तुझे कैसे पता चला। बोले तेरे पापा सपने में आए थे, जा जल्दी से वो अस्थियां उठा के गंगा में डाल के आ।
लड़कों ने कहा पापा को भी ये सुधरेंगे नहीं। बताओ, 20 किलोमीटर वापस आके मां को सपना देने आ गए, 10 किलोमीटर आगे जाके खुद नहीं नहा के आए गंगा जी में। हाँ, ऐसे नास्तिक बेटा, उन्हें फिर भी शर्म नहीं आई। तो आजकल बेटे हो भी जाएं तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी अस्थियां गंगा जी तक पहुंचा दें। आपके बेटे हो भी जाएं तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा पिंडदान करें। आजकल के बच्चे बोलते हमें तो विश्वास ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं। तो हम बेटों के लिए मरते रहे इसलिए कि वो पिंडदान करेंगे और उन्हें तो पिंडदान पर भरोसा ही नहीं है। ये और विडंबना है। इसलिए बेटों के भरोसे कुछ मत करना। हम तो कहते हैं अपनी 13वीं वर्षी भी खुद करके जाओ। अपनी 13वीं और बरसी खुद कर लो। कई बार ना मरने के बाद बच्चे बाप के नाम की गाय दान करते। हमारे पिताजी के नाम की गाय, हमारे पिताजी के नाम की ये, पिताजी के नाम की। पिताजी क्यों? जब तक थे तब तक उनने खुद ने क्यों नहीं किया? हाँ। आपका बेटा आपके मरने के बाद ऐसी गाय दान करेगा कि पंडित जी के घर जाते जाते मर जाएगी गाय। सबसे बुढ़ी लाएगा खरीद के 500-600 की, सबसे बुढ़ी गाय मर जाएगी घर जा, ऐसी गाय दान करेगा तुम्हारे नाम। अभी तुम जी रहे हो, बढ़िया कर लो जो करना है तुम्हारे नाम से, खुद कर लो। मरने के बाद बेटों के भरोसे ना रहना। गेहूं भी दान करेंगे तो खराब वाला। जीते जी अपना सारा कर्म करके जाओ, आश्रित मत रहना किसी के। अच्छा कर्म करके मरोगे ना मेरी मां, अच्छा कर्म करके मरोगे ना मेरे भाई, तो पिंडदान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, गया में श्राद्ध की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। और पिंडदान का अर्थ क्या होता बताइए? पिंड किसे? शास्त्र कहते हैं ये शरीर हमारा एक पिंड है। क्या है ये? बोलो मेरी मां, ये हमारा शरीर क्या है? जोर से बोलो। हमारा शरीर पिंड है। आओ आज हम अपना पिंडदान करते हैं। आज अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु आज से मैं तेरा यही पिंडदान है। ये रहा पिंड और ये कर दिया गोविंद के चरणों में दान। ये हो गया पिंडदान। अपने आप को अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यही तो पिंडदान है। आत्मसमर्पण कर देना भक्तों, गोविंद के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देना, समर्पित कर देना। क्या है? क्या है? यही पिंडदान है। आप ये काम जीवन भर नहीं करते और 13वीं वर्षी खूब करते। जीते जी ब्राह्मणों को खिलाते नहीं, जीते जी किसी को दान पुण्य किया नहीं, मरने के बाद करते फिरते हो। भाई जो आप अपने हाथ से कर लोगे ना वो आपका है। आपके जाने के बाद कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, वो राम जाने। हाँ? आप अपनी 13वीं वर्षी पहले कर लो, बाद में बच्चे करेंगे तो डबल हो जाएगा, उसमें फायदे कोई नुकसान थोड़ी है। श्री नारद जी महाराज अब आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी। पड़ोसी बड़ा परेशान कर रहे थे। जंगल गए, संत जी ने फल दे दिया, फल पत्नी को खिलाया, पत्नी ने खाया नहीं, गाय को खिला दिया। गाय गर्भवती हो गई। उस समय पर गाय ने बच्चे को जन्म दिया। नाम रखा, कान गाय की तरह थे, शरीर देवताओं की तरह, नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली की बहन को पैसा देकर धुंधली ने अपनी बहन से बेटा खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। क्या नाम रखा? दोनों बड़े हुए। धुंधकारी इतना नालायक हुआ कि एक दिन अपने पिता को मारता है। पिताजी पैसा दो। पिता ने कहा बेटा पैसा नहीं है। अच्छा तुमने जमीन में गाड़ के रखा है, हमें देती नहीं हो। बेटे ने उठाया लाठी और पिता की पीठ पे लाठियां बरसानी शुरू कर दी। आत्मदेव जी रोने लगे, भगवान जब बेटा नहीं था तो बेटे के लिए रोना पड़ा, आज बेटा मिल गया है तो बेटा क्यों मिला है इसलिए रोना पड़ रहा है। ये मारता है। ये जीवन ऐसा ही है मेरी माँ। जीवन में जो मिल जाए जो ना मिले उसके लिए भी रोना पड़ता है, और जब मिल जाए तो मिलने के बाद भी रोना पड़ता है। यह जीवन की कड़वी 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 सच्चाई है। हां भक्तों, श्री आज अपने पिता को जब लाठियां बरसाई
तब उनके पुत्र ने ज्ञान दे दिया। भक्तों देखो, धुंधकारी अपने पिता पे लाठियां बरसा रहा है। अपनी मां को मारा तो मां कुएं में कूद के मर गई। मां बाप पर बड़ा अत्याचार करते हैं आजकल बच्चे। इसलिए भक्तों, इसलिए क्या हुआ, एक दिन हम कथा सुना रहे थे, एक जगह हम कथा सुनाने गए तो वहां पर क्या हुआ भक्तों कि एक बूढ़ी मां मेरे पास आई। एक बूढ़ी मां मेरे पास आई, रोती रोती कहने लगी, गुरुजी मेरी एक इच्छा आप पूरी कर देना। हमने कहा क्या इच्छा है? बोले जब हम मर जाएं तो हमारी चिता को आप आग लगा देना। हमने कहा मां ऐसी क्यों बात कर रही हो, आपका बेटा है और आप के बेटे को ये अधिकार है कि वो आपका अंतिम क्रिया संस्कार करे। उस बूढ़ी मां ने जवाब दिया, ये प्रत्यक्ष घटना सुना रहा हूं मैं। एक मां ने हमसे कहा कि हम मरें तो हमारी चिता को आप आग लगाना। हमने कहा क्यों ऐसा कह रही हो, आपका तो एक बेटा ऑलरेडी है। उस मां ने कहा कि हमारा बेटा है तो सही, अभी वो एक गिलास हमें पानी नहीं देता, 2 रोटी नहीं देता। हम बूढ़े, हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी बूढ़े हो गए हैं, घुटनों में दर्द बना रहता है। हमारा बेटा आकर देखता नहीं है कि मम्मी पापा जिंदा हैं या मर गए। जो बेटा जीते जी गिलास भर पानी नहीं दिया, जो बेटा जीते जी 2 रोटी नहीं दिया, उस बेटे से आग लेकर क्या करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा मेरी चिता में आग लगाए। उस मां ने कहा कि मैं मर जाऊं तो आप चिता पे आग लगाना, आप मेरे बेटे बनकर आग लगाना। तब मुझे लगा कि शायद भगवान मुझे इस मां से कुछ कहना चाह रहा है। तब मुझे लगा कि मुझे इन सताई ठुकराई बूढ़ी माओं के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। और तब मन में संकल्प आया कि इन माओं के लिए एक वृद्धाश्रम बनाया जाए। तो भक्तों, श्रीधाम वृंदावन में एक आश्रम वृंदावन में जो वृद्ध माताओं के लिए उनके रहने की, खाने की, जीवन भर की संपूर्ण व्यवस्था, उनकी दवाई, उनका स्वास्थ्य, उनको जीवन में एक रत्ती दुख ना आए, इसके लिए वहां पर एक वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है, जिसका काम बहुत तेजी से प्रारंभ हो गया है। बस आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो बहुत जल्दी पूरा भी हो जाएगा। और वहां वृद्ध माताओं की ऐसी सताई ठुकराई माताओं की सेवा प्रारंभ हो जाएगी। आप किसी एक मां को आजीवन भोजन दे सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए देकर आप किसी एक मां को भोजन दे सकते हैं जीवन भर। आप हमारे मेंबर भी बन सकते हैं उसी से। और आप किसी एक मां को कमरा बनवाकर गिफ्ट कर सकते हैं कि ये हमारी तरफ से एक कमरा बूढ़ी मां के लिए। वहां पर आश्रम में जीवन भर कम से कम हजारों माओं की सेवा का संकल्प है। आगे हरी इच्छा है भक्तों। हम तो चाहते हैं कि किसी मां की आंखों में आंसू ना आए। आजकल माँ बाप बहुत परेशान है, गैरों से नहीं, अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था, अपनों से परेशान है। एक कुल्हाड़ी पेड़ों को काट रही थी तो किसी पेड़ ने कहा, कुल्हाड़ी हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू हमें क्यों काटती है? जंगल के जंगल तूने उजाड़ दिए, कुल्हाड़ी बहन हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो कुल्हाड़ी ने जवाब दिया, पेड़ भाई साहब हमारी कोई गलती नहीं है। अरे वृक्षों को काटने का किस्सा ही ना होता यदि कुल्हाड़ी के संग लकड़ी का हिस्सा ना होता। यदि तुम्हें काट रही हूं ना तो तुम्हारे अपनों की मदद से काट रही हूं। कुल्हाड़ी में जो लकड़ी का बैंत लगा होता है ना, उसी को पकड़ के ना कुल्हाड़ी से काटा जाता है। तो लकड़ी को काटने के लिए लकड़ी ही तो सहयोग करती है। आजकल अपने बच्चों को, आजकल जिस माँ ने बच्चों को पाला, बड़ा किया, लाड़ किया, प्यार किया, पुचकारा, आज वही बच्चे बड़े होके अपनी माँ को जैसे कुल्हाड़ी पेड़ को काट देती है, ऐसे माँ बाप को बच्चे घर से निकाल बाहर कर देते हैं। उनका जीवन दुखमय हो जाता है, अंधकार में डूब जाता है। ऐसी माँ कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? तब मुझे लगा कि इन माँओं के लिए हमें ही कुछ करना चाहिए। तो भक्तों, ये वृद्ध माताओं के लिए जो हमने सोचा है कि वहाँ आश्रम में बूढ़ी माएँ जीवन भर रहेंगी और भोजन करेंगी और अपने बच्चों की याद ना करके इस बच्चे के संग जीवन व्यतीत करेंगी, तो क्या ये सही है? हाँ या ना? बूढ़ी माताओं की सेवा हम जो करना चाह रहे हैं, सही उद्देश्य है या गलत है? सही है। उन माओं की सेवा करनी चाहिए कि नहीं, जिनके अपनों ने ठुकरा दिया है। अब बताओ बूढ़ी, आप जरा अपने आप को वहां पे खड़ा करके देखिए कि आपका बेटा घर से निकाल रहा हो, दुत्कार रहा हो, तो आप क्या सोचेंगे और कहां जाएंगे? कहते हैं ना, रिश्तेदार भी काम नहीं आते उस टाइम पर। कौन रखेगा बताइए? बूढ़ी, जब तक पति होता है ना तो फिर भी नारी
घर पर टिकी रहती है, पति है, पति का वजन होता है। पर जिस नारी का पति नहीं होता ना माँ, उस नारी के संग उसकी अपनी बहू और बच्चे, बहुत सारी बहू बेटा तो बहुत अच्छे होते हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि अपने माँ बाप को कभी सताइएगा मत, रुलाइएगा मत। भगवान तुम्हें हर जन्म में मिल जाएंगे, जरूरी नहीं है कि माँ तुम्हें हर जन्म में मिलेगी। पैदा होते ही मर जाती है वो बेटा, माँ के लिए जीवन भर रोता रहता है। हाँ, इसलिए माँ भगवान का स्वरूप है। माँ को ना ठुकराइएगा, ना सताइएगा। और जिनने ठुकरा दिया है, सता दिया है, उन माँओं के लिए जरूर हाथ उठाइएगा, जरूर सहयोग के हाथ बढ़ाइएगा। किसी एक माँ को भोजन दीजिएगा, किसी एक माँ का सहारा बनिएगा। ऐसे कुछ भक्तों ने इन बूढ़ी माँओं का सहारा बनकर इन बूढ़ी माँओं की उंगली पकड़ने का कार्य किया है। जो भक्त आप में से चाहते हैं कि आपको भी इन बूढ़ी माँओं का सहारा बनना चाहिए, तो आप हमारे मेंबर भी बन सकते हैं। किसी एक माँ को जीवन भर, देखिए एक जमाना वो था जब माँ बच्चों को गोद लिया करती थी। जिस माँ के बेटा नहीं होता था ना, वो जाती थी अनाथ आश्रम और किसी बच्चे को गोद लेके आती थी। गैर बच्चे को, पराये बच्चे को, पराये खून को गोद लेती थी और जीवन भर उसे अपना बेटा मानती थी, अपनी संपत्ति का हिस्सेदार उसे बना देती थी। आज भक्तों समय बदल गया, जमाना बहुत बदल गया। तब माँ बच्चों को गोद लेती थी, अब मैं आप बच्चों से कहूंगा कि किसी एक माँ को गोद ले लीजिए, किसी एक माँ को अपना मान लीजिए। उन माँओं को आपके सहारे की जरूरत है। भक्तों, वृंदावन में जो प्रकल्प चल रहा है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्रकल्प है। अब सोचिए, जहां हजारों माएं रोज भोजन करें, दोनों टाइम भोजन करें, नाश्ता चाय पानी, वहां का किस प्रकार से व्यवस्थाएं होंगी, आपके सहयोग से ही संभव है। मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई ताकत नहीं है। कहते हैं बिहारी जी का काम खुद बिहारी जी करते हैं, पर वो किसी को निमित्त जरूर बना देते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे निमित्त बनाया है और इस निमित्त में आप भी निमित्त बन जाइए और अपने सहयोग उन माँओं तक पहुंचाइए, ताकि उन माँओं के होंठों पे मुस्कान आए, उन माँओं का कष्ट कम हो, उन माँओं का दुख तकलीफ कम हो। इन माँओं के लिए कुछ भक्तों ने अपने हाथ बढ़ाए हैं। आइए ऐसे महान दानदाताओं के नाम श्रवण करते हैं, पुनः कथा की गंगा में डूबकर अपने जीवन को धन्य धन्य करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राधे। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे राधे राधे। बहुत ही सुंदर पावन कथा का श्रवण पान रहे थे आप सभी लोग। आज के इस पावन क्षेत्र में किन्हीं दानवीर महापुरुषों ने अपने धन का सदुपयोग ही नहीं किया है, अपने आप को सेवा की गंगा से जोड़ा। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए। आज की श्रृंखला में 11,000 रुपए देकर किसी एक माँ के जीवन में खुशियां भरने का प्रयास किया है, किसी एक माँ को एक समय का भोजन दिया है। हरीश कुमार जी अग्रवाल, बरेली, उत्तर प्रदेश। एक बार जोरदार तालियां इन भक्त परिवार के लिए। 1100 रुपए इश्रावती देवी, रानीगंज। 1100 रुपए सुधांशु मिश्रा, शांति देवी जी, कन्नौज। 2000 रुपए दिलीप जी गुप्ता, आप कायमगंज। 1100 रुपए उर्मिला अग्रवाल जी, नोएडा से। 21,000 रुपए देकर के एक माँ को जीवन भर के लिए आप गोद ले रहे हैं, साथ ही आप धर्मपुत्र बन रहे हैं और अपना नाम भी गुप्त रख रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां ऐसे भक्त परिवार के लिए जिन्होंने सेवा को सबसे बड़ा धर्म समझा है, ना कि अपने नाम को। धन्य होते हैं वो भक्त। ऐसी पावन मंच से शुभकामनाएं, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए। साथ ही श्रुति मिश्रा नागपुर से 1100 रुपए। 21,000 रुपए मेहरौली से गुप्तदान प्राप्त हुआ है, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। 21,000 रुपए गुप्तदान भुसावल से प्राप्त हुआ है। विशेष सहयोग राजेंद्र जी निर्मलकर, दुर्ग से 500 रुपए प्रति महीना एक माँ का सहारा बनने के लिए समर्पित करते रहेंगे। वेणी माधव पांडे, आप फरीदाबाद हरियाणा से। साथ ही ओपी जी अग्रवाल, लाजवंती गार्डन, दिल्ली से, आप एक माँ को गोद ले रहे हैं, 21,000 रुपए की आहुति लगा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। 5,000 रुपए श्रीमान संतोष जी, आप बड़ौदा से समर्पित कर रहे हैं। 2100 रुपए शारदा जयसवाल, श्रीमान अरविंद जी जयसवाल, आप सहरसा बिहार से ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं। 1100 रुपए कौशल्या देवी जी भटिंडा पंजाब से। 5,000 रुपए बल्लू जी ठाकरे नागपुर से। 1100 रुपए गुप्तदान पीलीभीत से हमें वृद्धमाओं की सेवा के लिए प्राप्त हुआ है। 1200 रुपए गुड़िया देवी अजय कुमार झा लुधियाना पंजाब से। 1,000 रुपए कमलेश जी भारती नामदेव, आप बीना सागर से ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं।
साथ ही 21,000 रुपए देकर किसी एक माँ का सहारा बन रहे हैं, जीवन भर के लिए आप एक माँ का धर्म पुत्र बन रहे हैं, गोद ले रहे हैं। ओमवती जी सैनी, अर्जुन सिंह जी सैनी, आप सेक्टर 12A गुड़गांव में रहते हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। साथ ही 11,000 रुपए देकर किसी एक माँ को एक समय का भोजन प्रदान कर रहे हैं, कृष्णा जी अग्रवाल, आप उत्तराखंड बदरपुर से। साथ ही 2100 रुपए परमेश्वरी देवी, आप उड़ीसा से। 21,000 रुपए देकर एक माँ का जीवन भर के लिए आप भी सहारा बन रहे हैं, नारायणी योगी, ओंकार योगी, आप छत्तीसगढ़ से। एक बार जोरदार तालियां इन भक्तों के लिए। 1100 रुपए योगी कमरधा से। 21,000 रुपए कमलेश जी कुचाला, आप मोहाली पंजाब से एक माँ को गोद ले रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए मनीष यादव, सरिता यादव बरेली से। साथ ही मांगीलाल जी दादीच, आप श्री नागपुरम कोटा राजस्थान से एक माँ का सहारा बन रहे हैं, आप भी 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। साथ ही 1,000 रुपए प्रति महीना एक माँ को गोद लेने के लिए समर्पित करते रहेंगे कमलेश जी भारती नामदेव, आप दिल्ली से। 21,000 रुपए नितिन चंद्र जी, 21,000 रुपए सचिन दुबे और 21,000 रुपए मंजूषा दुबे जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से 3 वृद्ध माओं को गोद ले रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, जिन्होंने एक माँ को गोद ही नहीं लिया है बल्कि उनकी जिंदगी में एक बार फिर से खुशियां भरने का प्रयास किया है। विशेष सहयोग दिनेश जी शर्मा, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। साथ ही विशेष सहयोग प्रकाश कुमार जी पौधार, आप अपनी बेटी के जन्म दिवस पर लक्ष्मिका रानी के जन्म दिवस पर दरभंगा से विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं, छोटी सी खुशियां समेटने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार आशीर्वाद स्वरूप में जोरदार तालियां। 1,000 रुपए प्रति महीना किसी एक माँ का सहारा बनने के लिए सुखदेवी जी शर्मा, आप अहमदाबाद से। 1100 रुपए शिवराज सिंह जी आगरा से। 1100 रुपए अखिलेश झा, माता अमिता झा के नाम से फरीदाबाद हरियाणा से ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं। और 2100 रुपए सुलोचना, आप दया रमाणी पुणे से ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी श्रृंखला में अभय सिंह जी सोड़ा 1,101, प्रभावती शुक्ला 1,251 रुपए की आहुति लगा रहे हैं, अपना नाम सीधा वृंदावन से जोड़ रहे हैं। और इसी श्रृंखला में 1,000 रुपए प्रति माह किशोरी लाल जी गुप्ता, आप मॉडर्न काकरी हाउस पंचकुला हरियाणा से समर्पित कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए, जिन्होंने आज के इस पावन क्षेत्र में अपने धन का सदुपयोग ही नहीं किया है, अपना धन भी पवित्र कर लिया है और अपने आप को ज्ञान की गंगा के साथ में सेवा की पावन पवित्र धारा से जोड़ा है, सेवा की इस गंगा से जोड़ा है। 5,000 रुपए विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं अंजलि फैशन से, सांगानेर से। 1,250 जयपुर से गुप्तदान प्राप्त हुआ है प्रांगण से, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जितने भी भक्तगण यहाँ प्रांगण में उपस्थित हैं, आप सभी से मेरा निवेदन, आप भी एक बार उन प्रतिमाओं के लिए जरूर सोचना जिन्हें आज सहारे की आवश्यकता है, जिनको उनके अपनों के द्वारा सताया गया है, घर से निकाला गया है। आइए बनते हैं हम उनका सहारा, धर्मपुत्र और धर्मपुत्री बन करके उन्हें प्रदान करते हैं फिर से एक नई जिंदगी। साथ ही जितने भी भक्तगण साधना टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन, आप भी इन प्रतिमाताओं की सेवा के लिए अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। टीवी पर लगातार हमारे संस्थान के नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप किसी भी नंबर पर फोन करते हुए अपने धन की घोषणा करा सकते हैं। साथ ही जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं, पीछे कार्यालय लगा है, वहां जाकर के आप अपना नाम लिखा सकते हैं और इस सेवा की गंगा से जुड़ सकते हैं। आइए कथा में पुनः प्रवेश करते हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे राधे राधे, राधे राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भक्तों, आज 1 जनवरी है। सबसे प्रथम तो मैं आप लोगों को नए वर्ष की, हमारा नया वर्ष तो चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को स्टार्ट होता है, वहां से हमारा संवत बदलता है। यूं तो अभी हमारे सनातन धर्म में नया वर्ष नहीं आया, फिर भी सन बदला है, तो नए वर्ष की हम आपको शुभकामनाएं देंगे कि ये नया बदला हुआ सन 1 जनवरी के बाद आपका जीवन भक्ति भाव से भरा हो, खुशियों से भरा हो, गोविंद की कृपा से भरा हो। जीवन में कोई भी, आपके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार का संकट ना आए, गोविंद सारे संकटों को टाल दें, जीवन के सारे दुखों को अपने पास रखकर आपको बदले में खुशियां प्रदान करें। आप तमाम देशवासियों को, देशभक्तों को
नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से, प्रेम से ओतप्रोत हो। भक्तों, 29 फरवरी तारीख याद रखिए, 29 फरवरी से 6 मार्च तक अयोध्या में कथा है। जिन भक्तों को अयोध्या चलना हो 7 दिन वहीं रहना, खाना पीना प्रेम से चलिए वहीं बिहारी जी के चरणों में। और कनक बिहारी जी का दर्शन, हनुमानगढ़ी का दर्शन, रामलला की भूमि है, रामलला का दर्शन कीजिए। भक्तों, जब धुंधकारी ने अपनी मां को प्रहार किया, परेशान किया, पिता को मारा, तो गोकर्ण जी ने आकर समझाया, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? मेरे बेटे ने मारा इसलिए रो रहे हैं। तब समझाया गया उन्हें कि पिताजी आप कह रहे हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, आप किसी को अपना बेटा मत कहिए। अच्छा भैया जी, दिल में हाथ रख के बताओ, इस संसार में आपका क्या है? मैया आप, भैया आप सभी बताइए, दिल में हाथ रख के बताइए कि इस संसार में क्या बेटा आपका है? क्या बेटी आपकी है? पत्नी आपकी है? अच्छा एक चलो पत्नी और बेटा को छोड़ो, एक बात बताओ, एक प्रश्न का उत्तर, मैं प्रश्न पूछूंगा उत्तर आप देंगे। प्रश्न को ध्यान से, मैया, ओ मेरी माँ, ओ पंचायती मैया, ध्यान दे दो मेरी माँ, पंचायत नहीं करने का। क्या हुआ मैया जी, क्या हुआ? आप कहते हो ये बेटा मेरा, बेटी मेरी, पत्नी मेरी, पति मेरा, सब छोड़ दो, आज मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बताओ, ये शरीर, बेटा बेटी तो छोड़ दो, पहले ये बताओ क्या ये शरीर आपका है? यदि ये शरीर आपका था तो बुढ़ापे में कम दिखने लगा साहब, रोका क्यों नहीं आपने? शरीर आपका था तो कमर झुक गई, रोका क्यों नहीं आपने? घुटनों में दर्द हो गया बुढ़ापे में, रोका क्यों नहीं? शरीर बूढ़ा हो गया, बाल पक गए, दांत गिर गए, रोका क्यों नहीं आपने? मर गए, रोका क्यों नहीं आपने? इसका मतलब है कि ये शरीर हमारा होता हुआ भी हमारा नहीं है, तो फिर किसका है? यदि हमारा नहीं है तो किसका है? किसका है? जरा समझिएगा, ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, कि मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा, ये भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, ये जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, आएगा नोटिस जमानत न होगी, गर तेरे पल्लू अमानत न होगी, होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। हाँ मैया जी, ये शरीर किसका है? किराए का है, और एक दिन ये झोपड़ी खाली करा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कोई मुहूर्त नहीं होता। धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, धन सिकंदर का पड़ा सब
रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया। ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। कौन सी घड़ी? मौत की घड़ी। ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। इसलिए कहता हूं भाड़े के शरीर को मत मानना अपना। ये जिंदगी एक किराए का घर है, ये जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। आइए मस्ती से समझते हैं जीवन की सच्चाई को। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, 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 घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा। घर से निकलना पड़ेगा, घर से बाहर। हरी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। क्या होगा? हम मिट्टी के बने हैं, आप मिट्टी के बने, हम मरेंगे तो क्या होगा? खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। या जमीन पर, या तो जमीन में खोद के गाड़ दिए जाओगे, या जमीन पर तो रब्बत बनेगी, या जमीन पर तो रब्बत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा, पड़ेगा या चिताओं में जलना पड़ेगा, पड़ेगा या चिताओं में जलना पड़ेगा।
मुसाफिर है ये सराय फानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है। जर जमी जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। किस कदर तू सोया है, किस कदर तू खोया है, इस जहां के मेले में तू प्रभु को भूला है, पढ़ के इस झमेले में। पढ़ के इस झमेले में, पढ़ के इस झमेले में। मौत 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 सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है। इसलिए कहता हूं रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। तो पैर फूलों में, हरि बोल। पैर फूलों में रखने से पहले, ओ पैर फूलों। यदि अच्छा दिन देखना चाहते हो ना, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो ना, अच्छा नाम अच्छा पद कमाना चाहते हो, तो फूलों में पांव रखने के पहले तुम्हें पैर फूलों में रखने से पहले, पैर फूलों में रखने से पहले तुमको कांटों में चलना पड़ेगा। पड़ेगा तुमको कांटों में चलना पड़ेगा, पड़ेगा तुमको कांटों में चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदल